सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा मीठे मीठे ज्ञान रत्नों से हम बच्चों को समझा रहे हैं, सजा रहे हैं। तो मीठे बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में ना आओ, तभी पाप कटेंगे। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है। इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। और दूसरी बात है, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। तो आज बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा? यह बहुत अच्छी रीति समझना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठयोग में फंसे हुए हैं। जो हठयोग मनुष्य सिखलाते हैं यह है राजयोग, जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवती बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम की समझानी। इसी को कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी और नई दुनिया के बीच पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सब मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई देवताएं होते हैं, मतलब आत्माएं देवताएं होते हैं। वह बच्चों को समझाते हैं, काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है, भौ भौ क्यों करते हो? ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भौ भौ नहीं कहेंगे। मनुष्य तो साइंस घमंड के कारण क्रोध करता है। यह भी बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। यह सब बात समझकर फिर औरों को समझाना है। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भल कहाँ बाहर मुखी भी होना पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। अंतर्मुखी जब होंगे तब पाप कटेंगे, नहीं तो ना पाप कटेंगे ना ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं। उनमें भी नंबरवार है। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीचे भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वो पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वो पहले पतित भी बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं भी आता ही हूं इनके बहुत जन्मों के अंत जन्म में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था हो। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सदगति करने वाला।
वो होता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्य को कलियुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर में मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है, अंत कल जो स्त्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वो रखना चाहिए। जैसे छी छी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा नैनहीन को राह दिखाओ। वो गीत तो हम सभी ने सुना। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। मतलब ज्ञान ना होने के कारण हम कितना ठोकर खाए हैं। अब बाबा ज्ञान दे दिए। जब हमने गीत गाया, पुकारा, परमात्मा आओ हमें ज्ञान दो, बाबा कहते ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्य नहीं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंध हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए, मतलब ज्ञान देवे। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकलनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो नहीं सुनाना है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी, जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने की ताकत रहेगी। यह बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का बार होगा। अंगद वह महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। यह स्थूल बातें नहीं, शास्त्र में यह दंत कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गंवाया, सीढ़ी नीचे उतरते आए। 84 जन्म की भी कहानी है ना। जो भक्ति की है, जितने की है, वो नीचे उतरते आए हैं। अब बाप ऊपर चढ़ाना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है, फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसे ही है, इसमें यह अवगुण, अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है। सर्वगुण संपन्न तो कोई बना ही नहीं है। कोई का अवगुण ना देख, गुण ग्रहण करना है। अवगुण को देखो तो क्या हो, तो गति की जगह दुर्गति हो जाएगी अवगुण देखने से। इसलिए बाबा कहते हैं मुंह मोड़ लो ऐसी बातों से। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबरवार तो है, यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भले यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं, अच्छे अच्छे सर्विस करते हैं। तो तुम्हारा सवेरे का क्लास होता है एवर हेल्दी बनने के लिए, एवर वेल्दी बनने के लिए। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए।
वो खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, किसी में कोई भी अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लो। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दूसरी बात है, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधेधरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं, ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहां के रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी हार्ड सेवा करते वहां उतना आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वो वहां काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं ईश्वरीय सेवा के अधिकारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के पर है। परम सितारा चमक रहा है, उनकी किरणें बरस रही है। मैं आत्म सितारा पावन बन रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।